जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। चित्तवय पुरुष की सम्यक शुद्धि का परिणाम है कैवल्य। परिष्कार प्रतिमान है, प्रमाण है इस सत्य का कि योग साधना की गति और दिशा दोनों सही हैं। यह इस सत्य की सूचना है कि अंतर्यात्रा विज्ञान के प्रयोग सम्यक विधि से समुचित ढंग से संपन्न किए जा रहे हैं। प्राय लोग योग को योगी को चमत्कार से परखते हैं। जब किसी साधु की साधक की सिद्ध की चर्चा होती है तो साथ में किसी न किसी चमत्कार की चर्चा भी होती है। इस आधार पर साधु की साधुता, साधक की साधना और सिद्ध की सिद्धि पहचानी परखी जाती है। लेकिन सूत्रकार इस पहचान को परख को गलत बताते हैं, इसे असत्य कहते हैं। वे कहते हैं कि पहचान व परख को सही मापन परिष्कार है। चित्त की शुद्धि जीवन का सम्यक बोध है। चित्त की शुद्धि से परिष्कृत चित्त में अंकुरित होने वाला विवेक जनित ज्ञान योग साधना का सुफल है। उसका सत्परिणाम है। यह ज्ञान संसार सागर से तारने वाला है। इस ज्ञान में सभी विषयों का बोध होता है। इस ज्ञान के द्वारा सभी विषयों को सभी आयामों से जाना जाता है। विवेक ज्ञान में न तो कोई संशय शेष रह जाता है और न इसमें होता है किसी भी सीमा का बंधन। विवेक ज्ञान अनवरत, अप्रतिहत और सर्वव्यापी होता है। इसके होने पर सब कुछ सब तरह जाना संभव होता है। यह विवेक ज्ञान ही प्रमाण और प्रतिमान है योग साधना की सफलता का। इसके बिना योग साधना की सार्थकता सिद्ध नहीं हो पाती। यह कहने के बाद सूत्रकार महर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र को बताते हैं। जब समान भाव से शुद्धि हो जाती है तो कैवल्य होता है। बुद्धि एवं पुरुष की अथवा चित्त के पुरुष की समान शुद्धि होने पर कैवल्य होता है। यह विभूतिपाद का अंतिम सूत्र है। इस सूत्र में समूचे तृतीय पाद का ऋषि पतंजलि के योग सूत्र के तीसरे अध्याय का निष्कर्ष है। इनके द्वारा कहे गए इस निष्कर्ष सूत्र में सबसे महत्वपूर्ण रहस्यमय एवं प्रेरक सत्य यह है कि उन्होंने किसी भी विभूति का कोई उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने यदि किन्हीं तत्वों की चर्चा की है तो बस चित्त की पुरुष की शुद्धि की समानता एवं कैवल्य की। इस सूत्र में इन चारों की चर्चा चिंतन कुछ इस तरह है जैसे कि इन चारों तत्वों में उन्होंने समूचा योग दर्शन कहने का प्रयास किया हो। योग दर्शन की गहनता में, इसकी सार्थकता में प्रवेश के लिए प्रयत्न किए जाएं तो वास्तविकता भी यही है। चलिए इसके लिए प्रयास प्रारंभ करते हैं। पतंजलि प्रणीत योग दर्शन अथवा योग सूत्र में 4 पाद्य अथवा 4 अध्याय है। इनमें से पहला है समाधि पाद्य। समाधि का यह सत्य अथवा समाधि का निष्कर्ष पुरुष का स्वयं द्वारा स्वयं का अनुभव है। इस तरह समाधि पाद्य का केंद्रीय तत्व केवल पुरुष है। इसके पश्चात दूसरा अध्याय है साधना पाद्य। साधन पाद में साधना की प्रक्रियाएं हैं। साधन कुछ भी हो, साधना कितनी भी हो क्यों न हो, लेकिन इन सभी का सार बस इतना ही है कि इनमें शुद्धि की समानता है। शुद्धि की प्रक्रिया में सभी साधन व साधनाएं स्वतः ही समाविष्ट हो जाती हैं। इसके बाद तीसरा अध्याय विभूतिपाद है जो योग साधनाओं के परिणाम को दर्शाता है। इसके बाद चौथा अध्याय है कैवल्य पाद्य जिसमें चर्चा कैवल्य की है। यही इसका केंद्रीय तत्व है जिसे महर्षि ने इस सूत्र में कहा है। इस सूत्र की जितनी गहनता में प्रवेश करेंगे परिणाम उतने ही गहरे होंगे। सत्व का चित्त का पुरुष के समान शुद्ध होने का अर्थ यह है कि उसमें रजस तमस का मैल पूरी तरह से धुल जाए। चित्त इतना अधिक परिष्कृत हो कि पुरुष और चित्त का भेद स्पष्ट हो सके। गुणों के परिणामों का यथार्थ ज्ञान हो। पुरुष अपने स्वरूप को साक्षात अनुभव कर सके। पुरुष यूं तो स्वभाव से शुद्ध है, बस जो उसने भ्रमवश चित्त के भोग को अपना मान रखा है उसका यह भ्रम दूर हो जाए। पुरुष का मोह भ्रम से मुक्त हो जाता है। पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा को ही कैवल्य कह सकते हैं। इस विभूतिपाद में कही गई कुछ विभूतियां केवल यह प्राप्ति में सहायक हो सकती हैं, पर यह जरूरी नहीं कि विविध प्रकार की संयम साधना द्वारा मिलने वाली विभूतियां एवं भूमिकाओं को पाने के लिए पाश्चात्य ही कैवल्य ही है। ये विभूतियां मिले या ना मिले, पुरुष और चित्त में भेद का अनुभव कराने वाला विवेक ज्ञान आवश्यक है। विवेक ज्ञान से अविद्या का नाश होता है। अविद्या के नाश से अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नाम के कलेश भुने होते हैं। बीजों की तरह अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। उनके न रहने पर कर्मों में स्वतः ही निष्कामता आ जाती है। निष्काम कर्मों के कारण कामना के अभाव में कर्मफल या वृक्ष भी जन्म नहीं लेता।
कर्मफल के अभाव में उसके परिणाम स्वरूप होने वाले जन्म, आयु और भोग भी नहीं पनपते और न ही किसी तरह का सुख दुख की अनुभूति सामने आती। जिस प्रकार सतरज इन गुणों का जो प्रयोजन पुरुष को भोग अपवर्ग दिलाना है स्वतः ही समाप्त हो जाता है और वे अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। यही कैवल्य है। इसी को विभिन्न स्थूलों पर कैवल्य ज्ञान, अपवर्ग, निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष, गुण अधिकार की समाप्ति, परम धाम एवं परम पद जैसे नाम दिए गए हैं। जय गुरुदेव, जय।